अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.5 न्यू 10th की बुक। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये 3 पार्ट दिए हुए हैं जिनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर 1, 10 6 5 4। करना क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है 10 को 6 के साथ, 4 को 5 के साथ, और डिटर्मिनेंट के सेंटर में हमेशा माइनस आता है। तो 60 माइनस 20 तो 40 इसका आंसर आ गया। फिर पार्ट नंबर 2 किया है, -5 को -7 के साथ और -3 को 8 के साथ, और माइनस माइनस प्लस हो गया है, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो आंसर ये 59 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये बताना है कि मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई भी और नंबर आ जाए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। तो ए पार्ट है, उसमें ये वैल्यूज़ गिवन हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया आपने, 5 2 के साथ, 3 3 के साथ, 1 आंसर आ गया, 0 आंसर नहीं आया, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह एक और पार्ट है जिसमें 7 21 2 6 ये वैल्यूज़ गिवन हैं, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है 7 6 के साथ और 2 21 के साथ, इसका आंसर 0 आ गया है। तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर, जिसका 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए वो नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स गिवन है और बोला गया है कि ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में सिंगुलर मैट्रिक्स है और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो मैट्रिक्स गिवन था ए, उस सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिख देंगे। फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, एक्स को 15 के साथ, 6 को 5 के साथ इक्वल टू 0 लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी लास्ट पे 2। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या तरीकाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिनका एडजॉइंट फाइंड करना है। आपने क्या करना है, इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, 7 5 की जगह पर और 5 7 की जगह पर, और ये जो वैल्यूज नहीं है इनके साइन चेंज कर देने हैं। -2 विल बिकम +2, 3 विल बिकम -3। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 3 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो जो भी मैट्रिक्स दिया हो उसको आपने ए के इक्वल लेट कर लेना है। ए के इक्वल लेट कर लिया है, -2 -3 4 5 को। अब इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आप डिटर्मिनेंट फाइंड करा करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट 2 आ गया, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका 2 आ गया है तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। 5 -2 की जगह पर आ जाएगा और -2 5 की जगह पर, और ये -3 +3 हो जाएगा और 4 -4 हो जाएगा। ये एडजॉइंट आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फ़ॉर्मूला हुआ करेगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये है, ये यहाँ पर लिख दिया। डिटर्मिनेंट ये 2 है, ये यहाँ पर लिख दिया। फिर इस 2 को हर वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड हो रहे हैं उनका आंसर लिख देंगे, बाकी एज़ इट इज़ लिख देंगे। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपने क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक वेरिफिकेशन है। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, आपको उसका ए इनवर्स भी फाइंड करना है। उसके बाद ये वेरीफाई करना है कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो, आई बन जाता है। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
1001। तो पहले तो इसका ए इनवर्स पिछले क्वेश्चन की तरह फाइंड करेंगे। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 आ जाएगा। फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे, इनकी पोजीशन और इनके साइन। फिर इनको डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर वेरिफिकेशन में इनको इस तरह लिखना है, ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू आई। ये आई बन जाएगा। आई की वैल्यू होती है 1001। आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिक्स है। तो ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए की वैल्यू लिखी हुई है, ये ए इनवर्स की वैल्यू ये वाली, और फिर पहले ए इनवर्स की वैल्यू फिर ए की वैल्यू। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 -1 -3 -2, तो ये आ गया आंसर। मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 3 -3 5, ये देखें ये आंसर। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, उनका आंसर यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में बीच में प्लस आता है। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ये आंसर आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1001 हो जाएगा, ये भी 1001 हो जाएगा, ये भी 1001 हो जाएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा, प्रूव भी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें उसने दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दो पार्ट हैं। उसने पूछा है क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपने उन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए 1001, तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, वरना नहीं होते। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये देखें आपके सामने मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब सॉल्व किया, ये देखें ये 2 पहले 4 से कैंसल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 -15 -30, ये +30, ये 8 -8, ये 2 2 से कट गया, -15 +16, तो 1001 बन गया है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको ये वेरीफाई करना है कि ए बी का इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। ए और बी की वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। पहले आपने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट, जगह चेंज, साइन चेंज, डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस। तो इस तरह इसको एज इट इज लिख देना है। फिर बी का इनवर्स लेना है, एडजॉइंट ऑफ बी, इस बी का एडजॉइंट और इसी बी का डिटर्मिनेंट नीचे ले लेना है। इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे तो बी इनवर्स आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ये दो वैल्यूज अभी लिख लेनी है। फिर ए बी फाइंड करना है। ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये ए पी की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने ए बी का एडजॉइंट और ए पी का इनवर्स फाइंड करना है। ये डिटर्मिनेंट, ये एडजॉइंट ऑफ ए पी, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी हमने और इन दोनों के साइन। नीचे ए बी का डिटर्मिनेंट, ये आ गया इस तरह -80 आपके सामने है, और इसको इक्वेशन 1 कह देनी है। फिर आपने जो बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड किया है पिछले पेज पर, उनकी वैल्यूज लिखनी है, वो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको नजर आ जाएगा कि ये आपस में इक्वल हैं। इस तरह मैंने एक्सरसाइज 3.5 आपके सामने पूरी सॉल्व कर दी है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।